दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम फिर से 4 से 5 कंपनी को डिस्कशन करने वाले हैं जहां पे शॉर्ट टर्म में रैली आ सकता है। पर उससे पहले अगर आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते रहता हूँ पोर्टफोलियो के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, कितना रिटर्न जनरेट हुआ, एवरीथिंग राइट। सो जिसमें गरवारे टेक था, अभी आई थिंक 40% ऊपर है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस। सो आपको आइडिया मिलता है मैं पोर्टफोलियो में क्या क्या क्रिएट कर रहा हूँ, और बड़े बड़े एच का जो मेंटेन करते हैं वहां से आपको आइडिया इंसाइट मिलते रहता है। इसके वजह से मैं ज्यादा वीडियोस बना नहीं पाता हूँ। नाउ कमिंग बैक टू FII डेटा कि फिलहाल क्या चल रहा है, अगर आप नोटिस करोगे ऑलमोस्ट आई थिंक फॉर मई मंथ भी पूरा का पूरा एक तरह से FII नेट बायर ही रहा। अगर मैं मंथली बेसिस पे ले जाऊं आपको, तो आप क्या नोटिस करते हो यहाँ पे कि नियरली फॉर मार्च अप्रैल मई फॉर नियरली फॉर 3 मंथ्स FII वाज नेट बायर, राइट। अभी जून का तो डेटा फिलहाल स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी एंड ऑफ द मंथ क्या रहेगा, राइट। सो डेली बेसिस पे तो इट्स सीम्स कि FII ने मार्केट में एंट्री किया हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी चार्ट। यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ, पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन करेंगे कि हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, कब निफ्टी 19,000 के आसपास जाएगा। लाइक एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि कभी तो वो टाइम आएगा जहां पे हम को अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अभी के टाइम पे निफ्टी सॉरी आपका जो निफ्टी 50 है, आप यहाँ पे देखोगे अभी के टाइम पे रिसेंट गैप अप हुआ था, फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर अभी नाउ अगेन फिर से ऐसा लग रहा है कि नीचे आ सकता है। मैंने पहले से सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बना करके रखा था, यहाँ से गैप अप हुआ था, ऊपर गया है, फिर से चांसेस है कि इस रेंज में आकर के रीटेस्ट मारेगा एंड इट विल गो बैक अगेन दिस लेवल अराउंड 18,600 के आसपास फिर से जा सकता है। इन शॉर्ट डेली टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट में गैप अप हुआ था, उसके बाद रिटेस्ट करने आता है एंड उसके बाद ऊपर फिर से जा सकता है 18,700 18,650 के आसपास का नजर आ रहा है। अगर ये जो सपोर्ट मैंने बनाया है अगर इसको सस्टेन नहीं करता तो निफ्टी कैन फॉल बैक फर्दर, राइट। अब वो फॉल बैक कितना हो सकता है, उसके लिए आई विल बी टेकिंग अ 1 वीक टाइम फ्रेम, बिकॉज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं, जहां पे 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ इज द मिनिमम होराइजन दैट वी कीप लुक फॉर इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, सो यू विल गेट आइडिया, ब्रीफ आइडिया। So if you see the Nifty, how the Nifty has been performing nearly for sorry मैंने कुछ ज्यादा ही पीछे से ले लिया, मैं इसको यहाँ से कंसिडर करूंगा। तो मुझे लगता है निफ्टी में कुछ इस तरह का आपको रिटर्न दिख सकता है। निफ्टी में फॉल बैक दिस लेवल, तो यहाँ पे मैं कुछ दिखाता हूँ आपको कि निफ्टी कुछ इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हायर प्रोबेबिलिटी दैट निफ्टी विल फॉल बैक टू 18,100 के आसपास आ सकता है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, एंड उसके बाद अगेन इट विल टच बैक टू 18,600 एंड उसके बाद शायद कंसोलिडेट ना करे, निफ्टी में कम आउट थ्रू प्राइस एक्शन, और उसके बाद अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा। 19,500 के आसपास देखने को मिल सकता है आने वाला एक साल। इट्स अ वेरी लाइक एवरीबडी इज बेटिंग ऑन इंडिया, इवन आई एम बेटिंग ऑन इंडिया कि दिस इज नॉट द लाइक इंडिया इज currently a benchmark for all other indices in global लेवल पे बेंचमार्क है, जहां पे हर किसी को इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही करना है। सो दिस इज हाउ इट इज लुक लाइक कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखो तो आई एम प्रिडिक्टिंग कि निफ्टी विल फॉल बैक अगेन इन अगस्त में, जून जुलाई अगस्त में शायद आपको फॉल बैक दिख करके निफ्टी फिर से 18,100 18,000 के आसपास आ सकता है, उसके बाद फिर से पुल बैक मिलेगा। एंड दिस इज हाउ इट्स लुक लाइक कि इस तरह से लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है और ऊपर में हायर हाई बिल्कुल नहीं बना रहा, बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करते, जितने ये येलो लाइन है यहाँ पे, जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देता 18,700 800 900 को, तब तक निफ्टी आपका ऊपर नहीं जाने वाला है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ अगर टेम्परेरी ब्रेकआउट आएगा तो फिर से ये घसीट के यहाँ लेकर के आएंगे, राइट। ये चीज आपको नोटिस करना है। नाउ लुक एट आवर स्टॉक्स। जो पहला स्टॉक है जो हमारे लिस्ट में है, ले लेते हैं मिंडा कॉप। इफ यू रिमेंबर मिंडा कॉप दैट वी हैव बॉट अर्लियर एंड इट हैज गिवन अस अ वेरी गुड रिटर्न। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी इसमें एक सेकंड ब्रेकआउट हुआ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इसमें तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री किया था आई थिंक 213 के आसपास, राइट। ऑलरेडी हमको अच्छा रिटर्न मिल रहा है इसमें, बट आई एम श्योर कि अभी के टाइम पे कंसोलिडेशन के बाद ऑटो इंसुलरी स्पेस में और तेजी से ग्रोथ आने वाला है। सो ये आप पकड़ सकते हो कि अभी के टाइम पे और ये स्टॉक कम से कम 350 तक मूव कर सकता है, 350 तक मूव कर सकता है आसानी से, राइट। तो और यहाँ पे मुझे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन भी दिख रहा है, सो मिंडा कॉप वुड बी द प्रेफरेंस
फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब मिनिमम 3 मंथ 6 मंथ, जहाँ पे 15 से 20% भी मिल गया तो बहुत ज्यादा रिटर्न बन जाता है। नेक्स्ट स्टॉक मैं यहाँ पे बात करूंगा बोरोसिल रिन्यूएबल, जो मेरा वन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि रिसेंटली इट हैज कम ओवर अ लॉन्ग टर्म के बाद इसने अपना जो ट्रेंड है उसको ब्रेकआउट किया है, विद अ रीटेस्ट भी इसने कर लिया अच्छे से। अगर आप यहाँ से ट्रेंड ड्रॉ करोगे एंड इफ यू सी दैट इट हैज ऑलरेडी रीटेस्ट भी हो चुका है। रीटेस्ट का मतलब क्या कि इसने अपने ट्रेंड को ब्रेक किया है। यहाँ पे इफ यू सी द ट्रेंड हैज ब्रोकन आउट हियर, राइट। उसके बाद कुछ टाइम के लिए ये मार्केट साइडवेज में रहा, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया एंड अगेन इट बैक टू अप, राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक कैन गिव अप टू, यहाँ तक ये आसानी से जा सकता है 600 650 660 के आसपास आसानी से जा सकता है। एंड बोरोसिल रेन्यूएबल इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, राइट। ये चीज आपको नोटिस करना है, शॉर्ट टर्म प्लेयर नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड फॉर शॉर्ट टर्म के लिए भी इट सीम्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग। नाउ लेट्स लुक एट अनदर स्टॉक। एक और स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, प्रिंस पाइप ऑन वीकली बेसिस। सो इफ यू सी आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर में भी ब्रेकआउट आ रहा है एंड वॉल्यूम काफी हाई हुआ है, बिकॉज कूलिंग ऑफ ऑल जो प्राइजेस थे रॉ मटेरियल के, दैट आर गेटिंग कूलिंग ऑफ, राइट। सो यहाँ पे बार बार ये मार्केट ट्राई कर रहा है प्रिंस पाइप आपका कि यहाँ ब्रेक करूं, यहाँ पे नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। दिस टाइम इट हैज ब्रोकन विद अ वॉल्यूम that it is clearly visible, right? It is a clearly visible that it has broken with a volume. So higher probability that ये stock का जो target है, I'm expecting कि आसानी से one can get a 25% return for sure. I think 20% तो आसानी से मिल सकता है। The stock will go to 800 के आसपास का टारगेट दिखा रहा है, बट वन शुड ऑलवेज अ प्लान टू एग्जिट 2 to 3% अर्लियर, राइट, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर रहते हैं। सो 20% का अपसाइड आसानी से दिख रहा है प्रिंस पाइप के अंदर में आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे मेरे लिस्ट में है, दैट्स नेम इज Tata Metallic. I think I have shared you earlier also. So it is playing into range bound metallic for I think for the 6 month के हिसाब से I'm expecting this is what is I have already drawn. So मुझे पता था कि यहाँ जाएगा, यहाँ पे retest करेगा, that it is likely to go back again here and the upside is almost 60% के ऊपर का return दिखा रहा है if the breakouts happen, and it's likely to happen because of there is a huge margin reversion in the company because of the product mix and cooling off of the all the raw material prices, right। और इनका जो बीच में ब्लास्ट फर्नेस था वो भी ऑपरेशन बंद हो चुका था 2 प्लांट का, नाउ इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। सो हायर प्रोबेबिलिटी द कंपनी विल गो विल जनरेट अ गुड रिटर्न। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे मैं आपको और देता हूँ, एक है जीनस पावर। देयर आर सो मेनी स्टॉक, आई थिंक बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन नॉट एवरी स्टॉक्स आई कैन कीप शेयरिंग यहाँ पे तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जीनस पावर में ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल पैरामीटर ओनली, राइट। सो इफ यू सी इट इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है वीकली टाइम बेसिस पे एंड यहाँ पे एक वॉल्यूम भी देखने को मिला है। सो ये वॉल्यूम अगर डेली पे ले जाओ तो यू विल सी दैट देयर इज अ गुड स्पाइक, राइट। और ये एक अच्छा खासा, नॉट अ किंग कैंडल बट इट सीम्स लाइक एक किंग कैंडल जैसा बन रहा है। अगर इसको मैं जूम आउट करके दिखा तो आपको शायद ये किंग कैंडल ही देखने लगेगा, देखने में लगेगा। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट किंग कैंडल, बट हायर प्रोबेबिलिटी कि इसने ब्रेकआउट किया है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होकर फिर से रिटेस्ट यहीं से होगा आपका 96 रुपीज के आसपास एंड इट विल गो बैक टू आई थिंक आसानी से 120 135 रुपए पे चले जाएगा, लाइक योर एफएसएल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था फिर 98 93 रुपीज के आसपास, राइट। एफएसएल में ऑलरेडी वेरी गुड ब्रेकआउट हो गया था, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके ये दे रहा, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम वॉज एक्यूमुलेटेड। सो ये कुछ कंपनीज थी जिसको फिलहाल मैं ट्रैक कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे फिलहाल शॉर्ट टर्म में पैसा बनने का हायर प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है एंड इफ यू वांट मी टू कीप पोस्टिंग ऑन रेगुलर बेसिस, यू कैन शो योर लव ऑन ट्विटर एंड यहाँ पे दिखा सकते हो, फॉलो कर सकते हो, एंड यू कैन फॉलो माय पेरेंट यूट्यूब चैनल फिनकरो, जहाँ पे हम डिटेल फंडामेंटल रिसर्च अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच।